नमस्कार, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। एज द सेइंग गोज, लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंजॉय टू द फुलेस्ट। मतलब जिंदगी बहुत प्यारी है, जी भर के जिए। लाइफ इज ऑल्सो लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। जिंदगी आइसक्रीम के जैसी होती है, पिघलने से पहले भरपूर मजा ले। सो आज का हमारा प्रोग्राम खाने पीने की चीज़ों को लेके ही है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि जब आप कभी 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी के साथ, मानिए परिवार के साथ, पति के साथ या किसी के साथ भी जाते हैं, तो 5 स्टार होटल में जो आपके पास वेटर यानी कि जो आदमी आता है ऑर्डर लेने के लिए, आप मेनू को देख के कैसे वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके बारे में आज का ये पूरा प्रोग्राम है। आशा करती हूँ ये आपको जरूर अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। प्यारी दादी माँ का जन्मदिन था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज के दिन अपने बहू, बेटे और पोतों के साथ बढ़िया से होटल में, 5 स्टार होटल में एक अच्छा सा बढ़िया डिनर प्लान किया जाए। उनकी इच्छा थी कि वो अपने परिवार को होटल लेके जाए और वहाँ पे एक छोटी सी अपने तरफ से पार्टी दे। तो हम इसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, देखते हैं। Darling grandmother had a plan. She wanted to take her family to a restaurant, 5-star restaurant for a treat. अपने परिवार को सरप्राइज देना चाहती थी दादी माँ। Grandmother wanted to give a surprise. Generally बर्थडे पे दूसरे हमें सरप्राइज करते हैं, पर दादी माँ ने उनको सरप्राइज देना क्यों चाहा? क्योंकि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहती थी। क्या दिखाना चाहती थी? यही तो बात है। दादी माँ चाहती थी कि वो अपने फैमिली को होटल लेके जाए और वहाँ का जो भी ऑर्डर देना वगैरह है वो सब खुद हैंडल करे, और वो भी अंग्रेजी में। दादी माँ ने एक बढ़िया सी होटल के बारे में पता लगाया। ग्रैंडमदर फाउंड अ बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी। उसके बाद टेबल बुक करना था। शी वॉन्टेड टू बुक द टेबल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेस्टोरेंट में कॉल लगाया। शी कॉल्ड द रेस्टोरेंट। कॉल लगाने के बाद वहाँ का जो कर्मचारी है या वहाँ का जो काउंटर पे आदमी है उसके साथ बात की। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द स्टाफ ऑफ द रेस्टोरेंट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू बुक द टेबल ऑन मंडे इवनिंग 7 फॉर 5 पीपल। इसका मतलब क्या होता है? उन्हें शाम को सोमवार के 7 बजे 5 जनों के लिए उस रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना था। सामने वाले ने कहा, यस मैम, योर टेबल इज बुक्ड। तो उन्होंने क्या मतलब बताया कि टेबल बुक हो चुका है। दादी माँ ने पलट के जवाब दिया, थैंक यू सो मच। तो उसने कहा, मेंशन नॉट। इसका मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं। सो आगे क्या होता है? आगे हम एक छोटा सा होमवर्क करते हैं। होमवर्क करना थोड़ा ज़रूरी है। होमवर्क में हम क्या करेंगे? हम थोड़े बहुत शब्द जिनका मतलब शायद बहुत सारी महिलाओं को नहीं आता है वो हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वेन्यू। वेन्यू का क्या मतलब होता है? वेन्यू का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे ये होटल है, मतलब उस जगह का एड्रेस समझ लीजिए या ऐसा कुछ। दूसरी चीज़ होती है कि टिप्स। टिप्स क्या होता है? टिप्स वो होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं और बिल भर लेते हैं, उसके बाद जो वहाँ का जो स्टाफ होता है, वर्किंग स्टाफ, उसे हम जो थोड़े बहुत 20-30 रुपए देते हैं, उसने इतनी अच्छी सेवा की, उसको हम बोलते हैं टिप्स। फिर होता है मेन्यू। मेन्यू क्या होता है? वो एक कार्ड होता है जिसके अंदर सारी खाने की वानगियों के नाम और उसकी कीमतों को मेंशन किया जाता है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और सबसे अहम बात, जब हम बिल पे करते हैं तब हम बिल नहीं मांगते, हम कहते हैं चेक प्लीज। इसका मतलब कि हम बिल मंगवा रहे हैं। दादी माँ ने टेबल तो बुक कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि वहां पे जाना और अपने परिवार के साथ अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठना और वहां पे खाना ऑर्डर करना। जनरली हम सब लोगों के लिए खाना ऑर्डर करना मेन्यू कार्ड में देख के पढ़ना व समझना आसान होता है, पर जब हम उसे वहाँ के स्टाफ के सामने ऑर्डर प्लेस करते हैं तब अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें अगर कोई चीज़ ऑर्डर करनी है और उसको
कस्टमाइज मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से उसे थोड़े बहुत बदलाव करने हैं, तो हम उसे अगर अंग्रेजी में कहें तो बहुत अच्छा और आसान लगता है। वरना जो भी मेनू कार्ड में होता है वही चीज आपके सामने रख दी होती है और मजबूरन आपको वही खानी पड़ती है। तो अगर हम अंग्रेजी जानते हैं तो अपना खाना अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि दादी माँ ने कैसे खाना ऑर्डर करा। हाय ग्रैंडसन, आई विश टू गो आउट टुडे। हेलो बेटा, आज मुझे बाहर जाना है। यस दादी माँ, वाई नॉट। हाँ दादी, क्यों नहीं। आपको कहाँ जाना है दादी। वेयर यू वॉन्ट टू गो ग्रैंडमदर। मुझे आज कहीं बाहर घूमने जाना है। आई वॉन्ट टू गो आउट समवेयर जस्ट फॉर अ सिंपल राइड और मे बी अ ड्राइव। जी दादी माँ, जरूर, हम पक्का चलेंगे। यस ग्रैंडमदर, वी शैल श्योरली गो। बट बेटे, मैं चाहती हूँ कि अपना पूरा परिवार साथ में जाए। आई वॉन्ट वी शुड ऑल गो टुगेदर। प्लीज कन्विंस योर पेरेंट्स सो दैट वी ऑल कैन गो। अपने पापा और मम्मी को कैसे भी राजी कर लेना ताकि हम सब साथ में जाएं। ओह ग्रैंडमदर, डोंट वरी, आई विल डू द अरेंजमेंट्स। अरे दादी जी, टेंशन मत लो, सारे तैयारियां जो भी होती है मैं कर दूंगा। थैंक यू सन, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। शाम के 6:30 बज गए। इट्स इवनिंग 6:30। दादी जी फर्स्ट क्लास रेडी हो गई। ग्रैंडमदर इज एब्सोल्युटली रेडी। उसने अपने बच्चों से और परिवार से कहा, चलो चलते हैं, लेट्स गो आउट। उसके परिवार ने खुशी खुशी हाँ बोला और सब बढ़िया से वाली गाड़ी में बैठ गए और निकल पड़े। The entire family got into the car and left to the restaurant. परिवार को पता नहीं था कि दादी माँ उन्हें रेस्टोरेंट लेके जा रही है। Family never knew that grandmother is taking them to a restaurant. अचानक से ही बड़ी सी होटल के बाहर गाड़ी खड़ी हो गई। Suddenly the car stopped in front gate of a big restaurant. परिवार वालों ने पूछा कि ये क्या है दादी। What is this grandmother? कुछ नहीं बच्चों, ये एक छोटा सा सरप्राइज है। Nothing much kids, it's just a small surprise. आज मेरा जन्मदिन है और मेरी ख्वाहिश थी कि हम सब बढ़िया होटल में खाना खाएं। It's my birthday today and I wished we all together as a family should have a beautiful dinner at this wonderful restaurant. परिवार एकदम शॉक हो गया। The family is shocked. They all wanted that the grandmother should be very happy on her birthday. तो खुशी खुशी वो सब लोग अंदर रेस्टोरेंट में चले गए। दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी कि दादी जी ने तो ये बढ़िया काम कर दिया, अब आगे दादी जी कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगी। तुरंत बच्चों ने मेनू कार्ड हाथ में लिया। उसी क्षण दादी माँ ने कहा, I will order. I will place the order. इसका मतलब मैं ऑर्डर करती हूँ। क्या होता है अचानक? Everybody is shocked. सब लोग हैरान हो जाते हैं। टेबल बुक दादी जी ने करवाया। रेस्टोरेंट दादी जी ने चूज किया, तो मेनू देख के ऑर्डर भी दादी जी ही करेगी। दादी अपने सारे परिवार के लोगों के शौक और टेस्ट के बारे में बखूबी जानती थी। Grandmother knew the taste of entire family and all the members, who likes what, how spicy, how not, how much oily and how much not. Grandmother knew everything. Grandmother is absolutely ready now to place the order. सब लोग जब टेबल पे बैठे थे और मेनू कार्ड दादी ने अपने हाथ में लिया और वहाँ का जो स्टाफ था वो दादी जी के पास आया और दादी ने ऑर्डर देना शुरू किया। सबसे पहले मेनू कार्ड खोलते ही दादी ने देखा कि सबसे पहले मेनू कार्ड में क्या होता है, सूप्स होते हैं। तो दादी ने बोला, एक्सक्यूज मी, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर। इसका मतलब मैं चाहती हूँ ऑर्डर देना। तो उस आदमी ने कहा, स्टाफ ने कहा, यस मैडम, ऑर्डर प्लीज। इसका मतलब क्या होता है, जी हाँ, आप अपना ऑर्डर दीजिए। तब दादी ने कहा, आई वुड लाइक टू ऑर्डर 2 tomato soup and 2 sweet corn soup.
मतलब मैं चाहती हूँ कि आप 2 टमाटर यानी कि टमाटर का सूप और 2 स्वीट कॉर्न यानी कि मकई का सूप ऑर्डर लिख लें। तब उस स्टाफ ने कहा श्योर मैम, नोटेड, मतलब मैंने आपका ऑर्डर लिख लिया है। फिर दादी ने कहा कि वेट अ मोमेंट, 1 मिनट रुकिए, मैं चाहती हूँ कि टमाटर का जो सूप है उसके ऊपर अच्छे से क्रीम डालो, मेरे पोते को क्रीम बहुत पसंद है। I want you to add extra cream on tomato soup as my grandson loves cream very much. सारे लोग परिवार के वहां पे थे और दादी की ये बातें सुन के अत्यंत खुश हो गए। The entire family was very happy and surprised. सूप आ गया, सब लोगों ने बढ़िया से सूप एंजॉय किया और खाया। किसी ने सूप मना बोला तो किसी ने खाया, बट परिवार बहुत अच्छे से अपना जो ट्रीट दादी माँ के द्वारा दिया हुआ था वो एंजॉय कर रहे थे। फिर वापस दोबारा स्टार्टर्स ऑर्डर करने का समय आया। नाउ ग्रैंडमदर वांटेड टू ऑर्डर द स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर वो होता है जो हम मेन कोर्स यानी कि जो हमारा खाना होता है उसके पहले जो हम लेते हैं उसे कहते हैं स्टार्टर। तो दादी जी ने अब स्टार्टर ऑर्डर किया। उसने मेनू कार्ड को वापस देखा और मेनू कार्ड में बहुत सारी वैरायटीज ऑफ स्टार्टर्स थे। तब दादी जी को पता था कि बच्चों को पनीर सबसे ज्यादा पसंद है, तो दादी ने बच्चों के लिए ऑर्डर प्लेस किया। एक्सक्यूज मी, आई वुड लाइक टू ऑर्डर 2 पनीर टिक्का एंड 2 बेबी कॉर्न। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे 2 पनीर टिक्का चाहिए और 2 बेबी कॉर्न चाहिए। तो उस आदमी जो वहां का स्टाफ है उसने बोला श्योर मैम, नोटेड, मतलब मैंने लिख लिया है। दादी जी ने फिर बताया कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो पनीर टिक्का ज्यादा स्पाइसी बिल्कुल मत करना। माई किड्स आर स्मॉल, दे आर वेरी यंग, काइंडली एड लेस स्पाइस टू द पनीर टिक्का, डोंट मेक इट टू स्पाइसी। तो सब लोग देख के दोबारा खुश हो गए। दादी की ये बात सुन के सब लोगों को इतनी खुशी हो रही थी जिसका कोई अंदाजा नहीं था, और उन्होंने अपनी बहू के लिए जो स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न ऑर्डर किया वो भी उनकी मन पसंदीदा चीज थी, मन पसंदीदा आइटम थी। तो वहां से वो स्टाफ चला गया और दोबारा जो स्टार्टर ऑर्डर किया था वो लेके आया और बोला मैडम, हियर आर योर स्टार्टर्स, एंजॉय योर फूड। इसका मतलब आपके स्टार्टर्स यहाँ पे आपके टेबल पे रखे हैं, इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। और दादी जी ने अपने बहू और बच्चों को, बेटों को बताया कि प्लीज ये सब शुरू कीजिए, ये सब आप ही के लिए मंगाया है, प्लीज एवरीबडी एंजॉय दिस, एवरीथिंग इज ऑर्डर्ड फॉर ऑल यू पीपल, लेट्स हैव गुड टाइम। अब आगे क्या था? अब आगे था मेन कोर्स। मेन कोर्स का मतलब क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं उसे कहते हैं मेन कोर्स। दादी जी ने फिर से दोबारा मेनू लिया और मेनू लेते से ही उन्हें पता था कि उनके पोतों को क्या पसंद है। वे दाल रोटी वगैरह सब पसंद नहीं करते, तो उनके लिए दादी जी को ऑर्डर करना था क्या? सब बच्चों का फेवरेट पास्ता। सो उन्होंने उस स्टाफ को बोला एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट 2 pastas for my kids. Please customize my pasta. Make it less spicy and more creamy. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मुझे अपने पोतों के लिए ज्यादा पास्ता तीखा वाला ऑर्डर नहीं करना। आप प्लीज 2 पास्ता नोट कर लीजिए और उसे अच्छे से टर्न करके, ट्विस्ट करके लेके आइए जिसमें कम मिर्ची और ज्यादा क्रीम हो। ये मेरे बच्चों की फेवरेट चीज है। तो उस आदमी ने, स्टाफ ने कहा श्योर मैम, द ऑर्डर इज नोटेड। फिर उन्होंने अपनी बहुओं से पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर डिनर। इसका मतलब आप डिनर में क्या लेना पसंद करोगे? बहुओं ने बताया हम लोगों को बिरयानी चाहिए, रोटी सब्जी खाने का मन बिल्कुल नहीं। तो दादी जी ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और फिर से उस स्टाफ को बताया काइंडली नोट द अदर ऑर्डर, आई वुड लाइक टू ऑर्डर 2 biryanis with onion रायता। स्टाफ ने बोला श्योर ग्रैंडमदर, नोटेड। फिर दादी जी ने बोला ये सारी चीजें तो मुझे नहीं खानी, मुझे अपने लिए सिंपल सी दाल खिचड़ी खानी है। तो उन्होंने कैसे पूछा सर, इज दाल खिचड़ी अवेलेबल एट योर रेस्टोरेंट? तो स्टाफ ने बोला
हाँ अवेलेबल है, इसका मतलब यस मैम इट इज अवेलेबल। दादी जी ने फिर से रिपीट किया कि ओके मेक 1 दाल खिचड़ी विथ लेस ऑफ ऑयल एंड लेस ऑफ घी फॉर माई सेल्फ। इसका मतलब मेरे लिए एक अच्छी सी दाल खिचड़ी लेके आओ जिसमें घी और तेल बहुत कम हो। स्टाफ ने बोला जरूर ग्रैंडमदर, आई विल गिव माई बेस्ट, मतलब मैं अपना बढ़िया से बढ़िया आपको खाना पेश करूंगा। सभी का खाना टेबल पे था। परिवार ने एक साथ मिलके अच्छे से अपना खाना एंजॉय किया। और लास्ट में क्या होता है, बच्चों को सबसे बेहद पसंद क्या आता है, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है कि खाना खा लेने के बाद जो हम स्वीट या आइसक्रीम्स या जो कुछ भी हम मीठा खाते हैं उसे कहते हैं डेजर्ट। दादी जी ने बोला कि मेरे बच्चों को आइसक्रीम बेहद पसंद है। वापस स्टाफ वहां पे आया और बोला प्लीज गेट 2 chocolate ice creams for my kids and just a small faluda for myself। इसका मतलब मेरे बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आ जाओ और मेरे लिए फालूदा। फिर दादी जी ने बहुओं को पूछा कि वे क्या खाएंगी। What would you like to have for dessert, my darling daughters? तो बहुओं ने बोला हमें तो कुल्फी खानी है। तो दादी जी ने बोला जरूर। फिर से दोबारा वहां का जो वेटर था उसे बोला गया कि काइंडली गेट मी 2 कुल्फीज एज वेल, मतलब 2 कुल्फी भी लेके आइए। फिर क्या था, सारा डेजर्ट इनके टेबल पे था और दादी जी ने सबको बढ़िया से बढ़िया खाना और डेजर्ट दिया, वो भी अंग्रेजी में बात करके। पूरा परिवार दादी जी को ऐसे अंग्रेजी में बात करते हुए देख बहुत ही खुश था। उन लोगों को एकदम से ताज्जुब हो रहा था कि दादी ने ये कैसे कर दिखाया। बट ये बहुत सिंपल सी बात है। हमारे इस वीडियो के द्वारा आप भी ये चीज बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जैसे दादी खुश हुई अपने पोतों, बच्चों और बहुओं के सामने अंग्रेजी में बात करके उन लोगों को चौंका दिया, वैसे ही आप भी ये वीडियो बार बार देख के अंग्रेजी में खाना ऑर्डर अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाके कर सकते हैं। भले ही 5 स्टार रेस्टोरेंट हो या आगे पीछे कोई भी रेस्टोरेंट, खाना अंग्रेजी में ऑर्डर करना इस वीडियो को देख के आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर और जरूर से काम आएगा। इसे बार बार देखिए और अपनी अंग्रेजी को बढ़िया से बढ़िया बनाइए। इसी नोट के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ। जय जिनेंद्र, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी अंग्रेजी लर्निंग कोच हर्षिता तुरखिया। आशा करती हूँ कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के द्वारा आपके लिए अंग्रेजी सीखना बेहद सरल और आसान हो जाएगा। अन्य चीजें जैसे कि एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कहानियां, एक्सरसाइज, स्किल्स और फन यानी कि मजा, इन सभी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। तो देर किस बात की, अगर आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जरूर से लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।